Hello students, in this video we are going to study a very important topic, Ampere circuital law. What is Ampere circuital law? Ampere circuital law is the law which is used to find out the magnitude of magnetic field around a current carrying wire. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हमारे पास एक वायर है और उस वायर में सर्टेन अमाउंट का करंट फ्लो करे तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो वायर से कुछ डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो जिस तरह से बियो-सावर्ट लॉ एप्लीकेबल है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन लोकेशन, तो ऐसे ही हम एम्पियर सर्किटल लॉ को भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यूज कर सकते हैं टू फाइंड द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बियो-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ दोनों में एक ही बात कॉमन है, क्या दोनों ही यूज होते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां, किसी भी एक लोकेशन पे। क्लियर हो गया? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बियो-सावर्ट भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है, एम्पियर लॉ भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा यूजफुल है और इजी है वो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या और उसके बाद फिर हम इसके एप्लीकेशन करेंगे। तो एग्जाम में अगर एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे पूछा जाता है तो इसका केवल स्टेटमेंट ही आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स आपसे बन सकता है कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लेट्स सी व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो प्यारे बच्चों देखिए, सपोज ये हमारे पास कोई भी एक वायर, ओके प्यारे बच्चों, वी हैव अ वायर और इस वायर में मान लीजिए हमारे पास एक करंट है I, ठीक है। वी हैव अ वायर और इस वायर में कितना करंट फ्लो होता है I, ओके। तो इस करंट I की वजह से इस वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इस करंट की अमाउंट पे। मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने करंट फ्लो कराया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर फ्लो कराने से मुझे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला, इतना मैग्नेटिक फील्ड मिला। ओके, मैंने करंट की वैल्यू कर दी 2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और आगे बढ़ गया। मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कर दी 3, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे हम वायर में करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा। तो किसी भी एक खास लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है उसको अप्लाई करना। तो ये हमारा एक वायर और इस वायर में एक करंट है I और मैं यहां से वायर से R डिस्टेंस पर, ये कोई लोकेशन है P, ठीक है, वायर से R डिस्टेंस पे एक लोकेशन है P और मैं यहां पर क्या ढूंढना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहता हूं। तो क्या करना है, तो समझ लीजिए ये कहा गया कि एम्पियर सर्किटल लॉ की एक ही कंडीशन है, क्या कि जब भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। वी हैव टू कंसीडर अ लूप। तो मान लीजिए ये हमारा वायर जिसमें करंट है I और इस वायर से R डिस्टेंस दूरी पर एक लोकेशन है P और इस P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस P को लेके वायर के चारों तरफ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं या एक लूप कंसीडर कर लेता हूं जिसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। प्यारे बच्चों क्या नाम बताया इसका, एम्पीरियन लॉ। तो हमें
P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैंने P को लेके क्या कर लिया, P को लेके R रेडियस का एक लूप कंसीडर कर लिया, एक सर्कल बना लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। तो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको देखिए, क्या बोला गया, देखिए प्यारे बच्चों, we have B यानी मैग्नेटिक फील्ड, कहां, P पॉइंट पर, B यानी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या करेंगे, क्लोज इंट्रीगल करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्लोज इंट्रीगल। समझ लीजिए, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, दिस इज द साइन ऑफ इंट्रीगल एंड दिस इज द साइन ऑफ क्लोज इंट्रीगल। दिस इज इंट्रीगल एंड दिस इज क्लोज इंट्रीगल। अब क्लोज इंट्रीगल का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, जब भी हम इंट्रीगल करते हैं तो हम एक लोअर लिमिट लेते हैं और एक अपर लिमिट लेते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी इंट्रीगल कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ। लेकिन जब ये दोनों लिमिट सेम होती है, यानी जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे खत्म हो गए, तब हम उसको बोलते हैं क्लोज इंट्रीगल। तो देखिए, ये लूप हमने कहां से शुरू किया, P से, और ऐसे घूम के वापस कहां गए, P पर आ गए, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज इंट्रीगल। ओके, चलिए दूसरी बात, कुछ बात समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड इंट्रीगल, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंट्रीगल। चाहे तो आप लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड इंट्रीगल, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंट्रीगल। देखिए कहीं अलग लिखना, इसका बेटा हमारे आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लाइन इंट्रीगल। अगर मैं इंट्रीगल के साथ DL लिख लेता हूं तो इसको बोलते हैं लाइन इंट्रीगल, और अगर मैं लिख लेता हूं A तो इसको बोलते हैं सरफेस इंट्रीगल। ये जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे बेटा, वहां आप ये सारी बातें पढ़ेंगे। और अगर मैं V लिख लेता हूं तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंट्रीगल, वॉल्यूम इंट्रीगल। ये सारी चीजें आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, लाइन इंट्रीगल। और बेटा अगर मैं, बताइए इसका नाम क्या है, लाइन इंट्रीगल, तो मैं अगर ये कर दूं तो क्या कहलाएगा, क्लोज लाइन इंट्रीगल। क्या कहलाएगा ये, क्लोज लाइन इंट्रीगल। तो ये नॉमेनक्लेचर आपको पता होने चाहिए। ओके, मूव ऑन, क्योंकि जब ये नाम आपको पता होंगे तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट बड़े इजी से लिख देंगे। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों क्या, लाइन इंट्रीगल। मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रीगल, वो भी कैसा, लाइन इंट्रीगल, और वो भी कैसा, क्लोज। तो क्लोज लाइन इंट्रीगल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पियर लॉ। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके बेटा, ये है मैथमेटिकली। अब अगर हमें इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना है, क्या लिखना है, स्टेटमेंट। मान लीजिए पेपर में आ जाए कि राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका, ठीक है, स्टेटमेंट। तो देखिए कैसे बोलेंगे, DL यानी लाइन इंट्रीगल, और वो भी कैसा, क्लोज। तो क्लोज लाइन इंट्रीगल ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times to the current। मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल बराबर होता है किसके? म्यू नॉट टाइम्स के। किसका म्यू नॉट टाइम्स? करंट का। कैसा करंट? वो करंट जो इस लूप के अंदर होगा। समझ में बात है भाई? ये करंट कौन सा है? ध्यान देना, ये करंट कौन है? ये आई समझ लीजिए, करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। समझ लीजिए, ये वो करंट है जो लूप के अंदर होगा, लूप के बाहर वाला करंट नहीं। ये आई समझ लीजिए, कितना करंट लेना है? केवल वही करंट लेना है जो एम्पीरियन लूप के अंदर होगा। समझ लीजिए, ये मेन चीज है। म्यू नॉट टाइम्स टू करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप केवल उस करंट के म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा जो करंट एम्पीरियन लूप के अंदर होगा। ये बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड दिस इज द, इसको मैंने क्या करा है? स्टेटमेंट वाइज। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। कैसा करंट? इनसाइड द एम्पीरियन लूप। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो दिस इज द एम्पीरियन सर्किटल लॉ। ओके, और तो खैर इसमें बस आपको ये फॉर्म पता होनी चाहिए और ये स्टेटमेंट। हाँ, एक बात और पता होनी चाहिए, ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, क्या ये किसी भी करंट के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, ये जो करंट है, वायर में जो करंट है, ये कैसा करंट होना चाहिए कि हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकें एम्पियर सर्किटल लॉ? तो बेटा याद रखना, ये करंट स्टेडी करंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएबल करंट नहीं होना चाहिए कि कभी ज्यादा कभी कम। बात समझा गए? अगर वायर में स्टेडी करंट है, बात समझा गए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर वेरिएबल करंट है तब ये लॉ क्या एप्लीकेबल नहीं है। तो लिख लीजिए, यहां लिख लेते हैं, कंडीशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। 1 मार्क्स में आपसे प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टडी करंट। This law is applicable only for steady current with respect to time। ऐसा करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? स्टडी होगा, तभी हम ये रूल लगा सकते हैं। अगर करंट वेरिएबल है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, उसका स्टेटमेंट और प्यारे बच्चों उसकी कंडीशन, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसकी क्या करेंगे? एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बोर्ड में कई बार आ चुकी है।